प्रयागराज महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं। यहां वो महाकुंभ में स्नान करने वाली हैं। अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। तकरीबन 5 घंटे तक वो महाकुंभ नगर में रहेंगी। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। वो फ्लोटिंग जेट पर संगम में स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ भी करेंगी। स्नान घाटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईआईटी की टीम की ओर से फ्लोटिंग जेट वाले घाट जो तैयार किए गए हैं, जहां पर बोट हाउस जैसी व्यवस्था है। वीआईपी मेहमानों को सीधे वहीं ले जाया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। घाट पर आम श्रद्धालुओं की मौजूदगी, उनके स्नान में कोई दिक्कत ना हो। और फिर आज प्रयागराज पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 11 बजे पहुंचेंगी, जहां पर स्नान करेंगी। बड़े हनुमान जी, जिन्हें लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर जाएंगी, दर्शन करेंगी। नए कॉरिडोर का दर्शन करेंगी। साथ ही अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है, श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी बीच वीआईपी मेहमानों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माघ पूर्णिमा की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। आज 9 घंटे प्रयागराज में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब से कुछ देर में सीएम योगी प्रयागराज क्षेत्र में मौजूद होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे और राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही माघ पूर्णिमा के तैयारियों की भी समीक्षा करने वाले हैं सीएम योगी। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, महाकुंभ के शुरुआत से पहले से ही योगी आदित्यनाथ लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं हर एक तैयारी पर, हर एक आयोजन पर। अब माघ पूर्णिमा की तैयारी है, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आना है, और ऐसे में मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं? मेनका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां 11 बजे पहुंचेंगी। उससे पहले ही करीब 9:45 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे उनके स्वागत के लिए। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वह भी यहां मौजूद रहेंगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को होना होता है। इस वजह से दोनों यहां लगभग उसी टाइम पर पहुंच जाएंगे ताकि वह राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद रहें। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा को लेकर जो तैयारियां हैं उसका मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी चीजों को जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे, क्योंकि जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है मेनका, वो लगातार जारी है। बल्कि ये कहिए कि दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। अगर कल की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने कल स्नान किया था। और अब तक यहाँ जो महाकुंभ में जो 30 दिनों से ये महाकुंभ चल रहा है, 13 जनवरी से अब तक लगभग 44 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और आज सवेरे से भी भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। और अगर बात करें हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की, तो वो आएंगी, उसके बाद पहले संगम में स्नान करेंगी, फिर अक्षय वट जाएंगी, फिर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। और उसके बाद डिजिटल अनुभूति केंद्र जो बिल्कुल मीडिया सेंटर के पास में ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर जो है उसके पास में है, वहां पे जा करके जो तमाम एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं उसको देखेंगी, जानेंगी, परखेंगी। जी आलोक, आपके पीछे बहुत सारे श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात कर लीजिए, वो भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, कहाँ से आए हैं? मैं इटावा से। जी, इटावा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? श्रद्धालुओं के लिए कितनी सुविधा है? बहुत अच्छी सुविधा है, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगा। नीच पे नहाने के बाद बहुत अच्छा प्रशासन ने सहयोग किया है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली का क्या माहौल था? वहाँ से चुनाव वगैरह खत्म होने के बाद आए हैं, आज आए हैं? हाँ सर, आज ही आए हैं, बस सुबह पहुंचे हैं यहाँ पर। माहौल बहुत वहाँ का बहुत शांति था, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ स्नान आपने किया, साफ सफाई कैसी है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, आज राष्ट्रपति जी को आना है। बाबूजी प्रणाम, कैसे हैं?
ठीक है, स्नान वगैरह हो गया? बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत आनंद है, ऐसा आनंद नहीं आया कभी जीवन में। अच्छा, आज राष्ट्रपति महोदया आने वाली हैं, तो क्या कहेंगे? उनका आना कैसा है? आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं जी, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत है, आना चाहिए। हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल स्वागत आना चाहिए, ताकि और भी जनता आएगी, क्योंकि अभी जो बीच में न्यूज आई थी भगदड़ की, वो हालांकि नहीं होना था, गलती से हुआ जो कुछ है। बाकी जैसे सम्मानीय लोग आएंगे, धार्मिक लोग आते हैं, तो अच्छा है, उसमें पब्लिक को आने का मौका मिलता है ज्यादा। अच्छा जी, तो देखिए ये भाई साहब है, ये अपने बच्चे को कंधे पे लिए हुए हैं। आइए इधर आ जाइए, देखिए वो शर्मा रहे हैं शायद। जी, आप कहाँ से आए हैं? इटावा। आप भी इटावा से आए हैं। स्नान हो गया? हाँ, हो गया। कैसा? बहुत अच्छा। वीआईपी मूवमेंट से कोई दिक्कत? बहुत अच्छी व्यवस्था है। वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेनका, आप देख रही हैं कि जनता को कोई किसी तरह की असुविधा नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात वाकई आलोक, क्योंकि तैयारी इस तरह की VIP की गई है, मूवमेंट से आम व्यवस्था इस श्रद्धालुओं तरह को से दिक्कत की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जो वीआईपी मेहमान आ रहे हैं वो भी आए और स्नान करके जाएं। आम श्रद्धालुओं के रास्ते में कहीं कोई बाधा ना हो, ये तमाम तरह के उपाय किए गए हैं, जिसका असर भी दिख रहा है और लोग व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद आलोक, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे आएंगे, उससे पहले 9:45 बजे लगभग सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और लगभग 9 घंटे वो महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे, जहां पर आने वाले दिनों में आयोजन की तैयारियों को वो परखेंगे। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया। 14 फरवरी रात 12 बजे तक संगम स्टेशन बंद रहेगा। भीड़ की वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है कि संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक रात 12 बजे तक बंद रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या इस वक्त संगम क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। कल भी 1.5 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान किया था और आज भी इतनी ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं और ऐसे में जो क्षमता है उससे ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो जाए, इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि 14 फरवरी रात 12 बजे तक संगम रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। इस दिन क्या ग्रह दशा होती है, क्या लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसे लेकर आनंद अखाड़ा के बालकानंद गिरी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। मेला में जितने भी हमारे नागा सन्यासी और अखाड़े सब आए थे, वो सब अमृत स्नान करके काशी चले गए। ऐसी हमारी परंपरा भी है। तो काशी में 1 महीना प्रवास करेंगे। होली तक प्रवास हम लोगों का काशी में रहेगा। अब जो पूर्णमासी आ रही है, पूर्णमासी का विशेष महत्व यह है कि चंद्रमा उस समय अपने पूरी अमृत ऊर्जा के साथ में विराजमान रहते हैं। तो पूर्ण रूप से चंद्रमा का दर्शन जब होता है तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो इस समय अमृत स्नान भी हुआ है, कुंभ मेला में अमृत की वर्षा भी होती है। तो पूर्णमासी में जो भी लोग स्नान करेंगे, चूंकि 144 वर्ष बाद ऐसा योग नक्षत्रों का बना है ज्योतिष गणना के अनुसार, कि इसमें जो भी स्नान करेगा वो निश्चित रूप से पाप मुक्त होगा। आपने अब तक चित्रकूट में कामदा नाथ की परिक्रमा सुनी होगी, वृंदावन में ब्रज की परिक्रमा सुनी होगी, लेकिन पंचकोसी परिक्रमा बहुत कम ही सुनने को मिलती है। महाकुंभ में एक पंचकोसी परिक्रमा की जाती है, जिस पर व्यास मुनि जी ने विस्तार से बताया है कि आखिर कैसे और क्या होती है पंचकोसी परिक्रमा। माधव का तो आपने नाम सुना ही होगा, द्वादश माधव की यहाँ परिक्रमा होती है। तो यह परमपिता ब्रह्मा जी ने जो 3 वेदियां बनाई थी, 3 वेदियां बनाई थी, 3 अग्नि की स्थापना की थी, उनकी परिक्रमा का विधान रहा। और इन तीनों वेदियों को मिला करके यहाँ की जो परिक्रमा तैयार होती है, उस परिपथ को पंचकोशीय परिक्रमा कहते हैं। तो जितना पुरातन तीर्थराज प्रयाग है, उतना ही पुरातन यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमा रही है, जिसको सर्वप्रथम तो परमपिता ब्रह्मा जी ही के माध्यम से शुरुआत की गई। उसके उपरांत यहाँ के जो महान महापुरुष रहे ऋषि भरद्वाज, महामुनि भरद्वाज के माध्यम से भी यहाँ की पंचकोशीय परिक्रमाएं चलती रहीं।
प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों रोजाना श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। पिछले कई दिनों से रोजाना 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा शहर ही पटा हुआ है। इस दौरान गंगा यमुना तहजीब की अनूठी मिसाल भी पेश की जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जगह जगह इन श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं और खाने पीने ठहरने के इंतजाम में मदद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग रास्तों पर खाने पीने के सामान लेकर श्रद्धालुओं के बीच वितरित कर रहे हैं। महाकुंभ में एनडीआरएफ के जवानों ने एक डूबते हुए बुजुर्ग को बचाया। चित्रकूट से आए 85 वर्षीय बुजुर्ग को एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद डूबने से बचाया है। गहरे और तेज बहाव में बुजुर्ग चले गए थे और उसी दौरान डूबने लगे। जवानों ने नदी में छलांग लगाई और बुजुर्ग को बाहर निकाला और फिर अस्पताल भेजा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने भी व्यापक तैयारी की है। सनातन के महापर्व महाकुंभ का आयोजन जारी है। इस आयोजन ने श्रद्धा और भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। यहाँ भक्तों की भीड़ 13 जनवरी से ही जारी है। भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुँच रहे हैं। महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आंकड़ों की माने तो रविवार को भी आंकड़ा 1 करोड़ पार कर गया है। और सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शनिवार को ही 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अभी तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार ने अनुमान लगाया था पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा पार होता दिख रहा है क्योंकि अभी 28 दिनों तक ही कुल मिलाकर 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। तमाम श्रद्धालु हैं जो हर हर गंगे हर हर महादेव कहते हुए यहाँ। महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के समय योगी सरकार ने जो अनुमान लगाया था वो आंकड़ा महाकुंभ के 26वें दिन ही छू लिया। यानी कि महाकुंभ में 26वें दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। अब तो ये आंकड़ा 43 करोड़ पार कर गया है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन पहुंचे थे। मौनी अमावस्या को करीब 7.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। वहीं मौनी अमावस्या से एक दिन पहले भी करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया था। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पौष पूर्णिमा पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था। वहीं तीसरे और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर भी 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अब 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर भी भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इन दोनों स्नान की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। माना जा रहा था कि यहाँ पर 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। कैसे क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, हम जिस इलाके में खड़े संगम एरिया है ये, उधर आप पीछे देखेंगे तो घाट एकदम सब भरे हुए हैं। ये यमुना पट्टी, संगम, गंगा पट्टी सब एकदम खचाखच भरा है। इधर से हमारा झूसी की तरफ चला जाता है, वो भी सब आप देख सकते हैं सब भरा हुआ है। इधर से हमारा वापसी मार्ग जो है, जो महावीर जी मंदिर और अक्षयवट होकर चला जाता है, वहां से वापसी हो रही है, ये भी एकदम भरा हुआ है। आज 66.5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी सुबह 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। कल की फिगर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के स्नान करने की है। तो भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पुलिस सतर्क है और अच्छी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। और हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, सारे संवेदनशील स्थानों पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई ऐसा दबाव भीड़ का जो अनियंत्रित हो, इस तरीके का नहीं कहीं बना। महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी इसी के मुताबिक की गई हैं।
योगी सरकार ने तैयारी के समय ही 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया था। इसी के मुताबिक तैयारी की थी, जिसकी हर कोई तारीफ भी कर रहा है। आइए बताइए, कहाँ से आई आप, कैसा लगा यहाँ पर स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में तो आपने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया वहाँ पर। हर मोदी दिल्ली में तो आप सरकार बदल दिए, तो क्या ये सोचा था कि जब बदल जाएगी तभी स्नान करने आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सोचा था कि मोदी जी की जीत होगी और हम यहाँ पे अगले दिन डुबकी लगाएंगे संगम में। इसीलिए आए हैं? हाँ जी, क्या कामना की आपने? बस कि अपनी भाजपा आनी चाहिए दिल्ली में। मैम, कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और अच्छा लगा। वो जो तृप्ति मिलती है एक बार स्नान करके, वो हमें उत्पन्न हुई। और हम तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमने संगम पे पूरा स्नान किया, जहाँ पे वो दोनों यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी मिलते हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त है, पर यही है कि भीड़ इतनी है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उस हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी की बिल्कुल। सर बताइए, कहाँ से आए हैं? और आप लोगों ने तो कुछ एक जरा सा ये लगाया है, विश्व सनातन धर्म सभा, कहाँ से आए हैं और कैसा स्नान रहा? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, सिटी दीरानगर से जी। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी आपने आने के बाद? अति उत्तम। जो जैसे लोग गलत बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जी, इसी बार हमने खुद देखा है, बेस्ट है। इससे उससे अच्छा कर ही नहीं सकता कोई। सर कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसे क्या कहेंगे यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा, हम हिमाचल से आए हैं, बहुत अच्छा है। हिमाचल से आए हैं, तो कैसी तैयारियां यहाँ पर देखी आपने, कितना आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत। 144 साल के बाद जो महाकुंभ का आयोजन है उसके पुण्य के भागी बने हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्तम। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसका अनुभव हुआ। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जनसैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग संगम में डुबकी लगाने को आतुर हैं। हर सनातनी इस पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।